फुटबॉल में तुमने बहुत सारी राइवलरीज देखी होगी, बी इट मेसी वर्सेस रोनाल्डो वाली राइवलरी और बी इट होजे मोरिनियो वर्सेस पेप वाली राइवलरी। अभी एक नई राइवलरी आ रही है फुटबॉल वर्ल्ड में एंड उसका नाम है जाबी अलोंसो वर्सेस फ्लिक वाली राइवलरी, chaos वर्सेस कंट्रोल वाली राइवलरी। दिस राइवलरी इज गोइंग टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू पार्ट्स, द मोस्ट इंटरेस्टिंग राइवलरी इन द रीसेंट टाइम्स ऑफ फुटबॉल। दिस इज व्हाट आई थिंक। भाई ये जो मास्टर क्लास पुल किया है ना रियल मैड्रिड ने, जस्ट वन बैड सीजन एंड दे हैव स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। दिस इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग आई लव अबाउट रियल मैड्रिड भाई। इवन दो आई हेट देम जो कुछ है, बट ये मामले में ना भाई रियल मैड्रिड बहुत आगे बार्सिलोना से। दे डू नॉट वेट फॉर इमोशनल सेंटिमेंट्स, दे डू नॉट वेट फॉर टाइम, दे डू नॉट वेट फॉर, उनके पास पेशेंस नहीं है, वो किस चीज के लिए भी वेट नहीं करते। एक सीजन खराब गया, आ जाओ भाई नया बंदा आएगा, अभी नया बंदा आएगा, नया बंदा कंट्रोल रहेगा। भाई सबसे शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग बात यह है दैट रियल मैड्रिड ने अपनी हिस्ट्री में कभी भी पोजीशन बेस्ड वाले कोच को साइन नहीं किया था। सारे कोचेस तुम देख लो, बी इट कार्लो एंसेलोटी, बी इट ज़िनेदिन ज़िदान, दीज कोचेस वर हाई ऑन काउंटर अटैकिंग फुटबॉल, डायरेक्ट फुटबॉल, ट्रांजिशनल फुटबॉल। ये सब कोचेस ने कभी पोजीशन बेस्ड फुटबॉल नहीं खेला था। अगर तुम कभी ये चीज़ नोटिस करोगे तो तुम्हें पता है जाबी अलोंसो के बारे में स्पेशल बात क्या है। ये फुटबॉल को समझता है। ही हैज बिन थ्रू द राइट माइंड्स। वो सही इन्वायरमेंट में रह चुका है। वो होजे मोरिनियो के अंडर उसने खेला है, वो उसने पेप गार्डियोला के अंडर खेला है, उसने राफा बेनिटेस के अंडर खेला है एंड जिन मैनेजर्स के अंदर खेला है इसने मेजर टाइटल्स विन किए हैं। लिवरपूल के लिए इसने खेला था। ही वोन अ UCL आउट देयर, ही वोन अ FA कप विथ लिवरपूल एंड की प्लेयर था वो टाइम पे। बी इट रियल मैड्रिड, इसने अंडर होजे मोरिनियो ही लर्न काउंटर अटैकिंग फुटबॉल। बी इट कार्लो एंसेलोटी, इसने ला डेसिमा जीता है, इसने UCL जीता वो टाइम पे। दैट इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट एट ऑल। फिर आया पेप गार्डियोला के अंदर 2016, 17, 18, इसने लीग टाइटल्स जीते, इसने DFB पोकल कप जीता। क्या से क्या नहीं जीत के रखा है ये मैनेजर ने, क्या से क्या नहीं जीत के रखा है। ये तो सिर्फ प्लेयर करियर की बात ही, मैं मैनेजरियल करियर पे भी आऊंगा इसके। बट तुमको पता है ये रियल मैड्रिड का कोच इसीलिए नहीं है दैट बिकॉज ही इज अ रियल मैड्रिड्स प्लेयर। दैट इज नॉट वाई पापा पेरेज हैज बॉट हिम इनटू द टीम। इसके लिए नहीं बुलाया है उसको बुलाया है कंट्रोल के लिए, उसको बुलाया है उसके सिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट के लिए, उसने बायर लेवरक्यूसन के साथ जो किया है। वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट, उसके बारे में भी बात करेंगे। बट दिस वॉज अ मास्टर क्लास मूव बाय पापा पेरेज एंड रियल मैड्रिड टू साइन जाबी अलोंसो फॉर देयर टीम। बहुत ही नया साइड देखने को मिल सकता है नेक्स्ट सीजन रियल मैड्रिड का एंड कैसे वो compete करेगी हांसी फ्लिक से, उसके ऊपर भी हम आएंगे। लेट्स स्टार्ट विथ हाउ जाबी अलोंसो ऑपरेट्स। देखो वी हैव सीन हिम इन बायर लेवरक्यूसन, वी हैव सीन हिम, या तो वो 3-4-3 लेके चलता है पूरे फॉर्मेशन में, या तो वो लेके चलता है 3-4-2-1। दैट्स हिज अटैकिंग स्टाइल ऑफ प्ले, दैट्स हिज। वो डिफेंस में ऐसा नहीं है। दे गो इनटू द मैच विद 3-4-3 बट दे ऑल्सो स्विच टू द 4-2-3-1 फॉर्मेशन। बट मेजरली वो क्या प्ले करता है, ही मेजरली थ्राइव्स ऑन पोजीशन बेस्ड फुटबॉल। और उनका प्रेसिंग स्टाइल क्या है, व्हाट इज जाबी अलोंसोस प्रेसिंग स्टाइल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है दैट दे हैव पोजिशनल प्रेसिंग। दे हैव बहुत ही कम टाइम पे वो लोग बहुत ही सोच समझ के प्रेसिंग करते हैं। दे डू नॉट प्रेस लाइक हांसी फ्लिक्स बार्सिलोना। हांसी फ्लिक की बार्सिलोना में तुमने देखा होगा दैट दे कुत्ते की तरह प्रेसिंग करते हैं वो लोग, कुत्ते की तरह। बी इट राफिनिया, बी इट पेड्री, डियोंग, दे नीड द बॉल, ऐसी हंगर रहती है बार्सिलोना में एंड इट हैज प्रूव्ड वेरी मच गुड फॉर हांसी फ्लिक्स बार्सिलोना। बहुत सारे ट्रॉफीज जीते, उसी वजह से रियल मैड्रिड को डिफीट किया। वो चीज़ें बहुत हेल्प की है उन्होंने। हाई लाइन, डिफेंसिव हाई लाइन, उस पर भी हम आएंगे। जाबी अलोंसो के बारे में अगर हम देखते हैं तो बहुत ही पोजिशनल बेस्ड फुटबॉल है एंड ना भाई इसने जो भी इन्वायरमेंट में रहा है ना, इसने होजे मोरिनियो का थोड़ा टैक्टिक यूज़ किया, इसने एंसेलोटी का वो 4-4-2 वाला डिफेंस वाला सिस्टम यूज़ किया बायर लेवरक्यूसन में। पेप गार्डियोला का पोजीशन बेस्ड फुटबॉल यूज़ किया है मेजरली इन दिस बायर लेवरक्यूसन टीम। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग अप्रोच है दैट जाबी अलोंसो का सिर्फ एक आइडेंटिटी नहीं है फुटबॉल में। ही डज नॉट जस्ट हैव वन आइडेंटिटी इन फुटबॉल, ही यूजेज extensively all the identities in football and that is a great thing. He does not play boring football at all. He does not play low block football at all कि बैठ जाती है टीम पीछे डिफेंस में, ऐसा नहीं है जरा भी। हांसी फ्लिक और जाबी अलोंसो का फुटबॉल बहुत डिफरेंट है, बहुत। हांसी फ्लिक की हाईलाइन की अगर हम बात करते हैं तो हाईलाइन
वी हैव सीन इट, बहुत बार एक्सपोज हो चुकी है, हाईलाइन बहुत आगे रहती है एकदम। हम हाईलाइन के बारे में देखें तो हांसी फ्लिक और जाबी अलोंसो की हाईलाइन में बहुत बड़ा फर्क है। जाबी अलोंसो इतना एक्सपोज नहीं करते हैं उनकी डिफेंस लाइन को, ही प्लेज अ वेरी मिड टू हाई वाली हाईलाइन। इतना हाई होके डिड नॉट प्रेस, इतना हाई होके डिड नॉट परफॉर्म, दे डू नॉट ऑपरेट। वेर एज हांसी फ्लिक को हमने बहुत बार देखा है उनकी हाईलाइन एकदम एक्सपोज हो जाती है। दैट्स बिकॉज ऑफ देयर प्रेसिंग। जिस तरीके से वो लोग जोनल प्रेसिंग करते हैं, जिस तरीके से वो लोग मैन मार्किंग करते हैं, इट गेट्स एक्सपोज। एंड इधर ये मामले में जाबी अलोंसो इज वेरी मच बेटर in terms of pressing, in terms of playing a very positional based controlled football. Xabi Alonso is much better. Xabi Alonso is much better. And Hansi Flick बहुत बार expose हुए, we know that बैकलाइन एक्सपोज हुई है, बॉल्स थ्रू में जा रही है, सब कुछ, बहुत सारे गोल्स कंसीड किए हाईलाइन की वजह से। बट वी हैव ऑल्सो स्कोर्ड अ लॉट ऑफ गोल्स, गाइज। वेरेज अगर प्रेसिंग हम देखते हैं तो मिड ब्लॉक वाली प्रेसिंग खेलता है जाबी अलोंसो। ये बायर लेवरक्यूसन में हमें देखने मिला है। ही प्लेज अ वेरी मिड ब्लॉक, एकदम लो ब्लॉक वाली प्रेसिंग नहीं देखने मिलेगी कि बैठ गए पीछे, नहीं, दैट्स नॉट हिज स्टाइल। ही केम इनटू दिस टीम इन 2022, जब ये टीम रेलीगेशन जोन पे थी 2023 में। भाई तुम इसके सिर्फ अचीवमेंट्स देख लो बायर लेवरक्यूसन के साथ में यार। ये टीम को जब इसने टेक ओवर किया था बायर लेवरक्यूसन को, दिस टीम वाज सिटिंग ऑन द रेलीगेशन जोन में थी, एंड ये टीम को इसने टाइटल कंटेंडर बनाया। दैट्स नॉट अ जोक टू टेक सच अ टीम, सच अ ब्रोकन टीम एंड टर्न देम इनटू अ टाइटल कंटेंडर, टर्न देम इनटू अ सीरियस टीम। नॉट एन ईजी थिंग एट ऑल। एंड भाई जिस तरीके से इसने प्लेयर्स को डेवलप किया है, फ्रिम्पोंग हैज बीन एक्सेप्शनली गुड। फ्रिम्पोंग की मार्केट वैल्यू जाके देखो, इट्स बिकॉज ऑफ जाबी अलोंसो। जाबी अलोंसो का जो गेम प्लान रहा है, जाबी अलोंसो का जो डेवलपमेंट रहा है, बी इट ग्रिमाल्डो। सोचो उसके पास सिर्फ बॉनीफेस था बायर लेवरक्यूसन में, सोचो वो एम्बापे के साथ क्या करेगा। एम्बापे ने 42 गोल्स मार दिए हैं, कितने ला लीगा में आई डोंट नो, गोल्डन बूट लीड कर रहा है, एंड दिस इज कॉल्ड अ फ्लॉप सीजन फॉर एम्बापे। तो सोचो उसका प्राइम में वो क्या करने वाला है, सिर्फ तुम सोच सकते हो वो क्या करने वाला है। एंड सिर्फ यही नहीं, उसके बहुत अंडररेटेड अचीवमेंट्स भी है। इसका जब मैनेजरियल करियर चालू हुआ था, इसने रियल सोसिएडेड की बी टीम को सेगुंडा डिवीजन बी से लेके ए में लेके गया था इन 60 ईयर्स। 60 साल तक ये टीम बी डिवीजन में थी, एंड ही टुक देम टू द ए डिवीजन। यूथ टीम इसने मैनेज की है रियल मैड्रिड की पहले, एंड ही हैड गुड एक्सपीरियंस। स्टिल उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया है। एंड बायर्न को दे डोमिनेटेड एवरी टाइम। बायर्न को बहुत डोमिनेट किया जब से जाबी अलोंसो आया। सो दिस टीम हैज बीन अ सीरियस टीम अंडर जाबी अलोंसो। वेरेज हम अभी अगर हांसी फ्लिक के अचीवमेंट्स के बारे में बात करें, भाई बायर्न के साथ इसने क्या क्या नहीं अचीव किया। वेरेज अगर तुम हांसी फ्लिक को देखते हो, इसने बायर्न म्यूनिख के साथ क्या क्या नहीं जीता है। दिस गाय हैज वोन द ट्रेबल, दिस गाय हैज वोन द सेक्सटेबल, सारे ट्रेबल्स कंप्लीट किए हैं। वो टाइम पे डोमिनेट कर रहा था यूरोप को वो, बिफोर कमिंग टू बार्सिलोना, बिफोर कमिंग टू बायर्न म्यूनिख ही वाज द असिस्टेंट कोच ऑफ योकिम लो, द टीम विच वोन द वर्ल्ड कप इन 2014। तो एक्सपीरियंस अगर देखा जाए तो हांसी फ्लिक विंस इन दिस एरिया, एक्सपीरियंस ज्यादा है हांसी फ्लिक के पास। बट बार्सिलोना के साथ इसने जो पहले ही सीजन में आके तबाही मचाई है, इसने वो क्राइफ वाला फिलॉसफी मेंटेन किया, इसने वो पेप गार्डियोला वाला फिलॉसफी मेंटेन किया। सो ये बहुत ही रोमांचक देखना होगा नेक्स्ट सीजन के कौन ऊपर आता है। हांसी फ्लिक का वो पोजेशनल वाला अप्रोच मेंटेन करके उसने प्रेसिंग वाला वर्टिकल अप्रोच, पूरा डायरेक्ट अटैकिंग वाला अप्रोच इसमें इम्प्लीमेंट किया ये बार्सिलोना टीम में। एंड ही हैज only promoted the La Masia talents. He has only worked around the La Masia talents. इतने बड़े साइनिंग्स भी नहीं किए थे, फिर भी उसने डोमिनेट किया है। So this will be a big approach. And Xabi Alonso को already system players मिल चुके हैं already. Trent Alexander-Arnold, they have signed him for Xabi Alonso. I'm sure they have signed him for Xabi Alonso because of his passing vision, because of his build-up play. ये सब Xabi Alonso का प्लान था, because 3-4-3 वाला फॉर्मेशन अगर तुम नोटिस करोगे, विंग बैक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन दैट फॉर्मेशन। विंग बैक्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल, उसी वजह से ट्रेंट एलेक्जेंडर आर्नोल्ड को लाया गया है राइट बैक पोजीशन पे। वही नहीं, बस हुजिसन को भी लाया गया है, भाई, बिकॉज ही इज वेरी गुड इन बिल्डअप, बिकॉज ही इज वेरी, वो उसका एक ट्रेट है। दिस इज वॉट नीड्स इन जाबी अलोंसो के सिस्टम में, इसकी जरूरत थी।
बिल्डअप पूरा वो जो करते हैं वो लोग, वो 3-4-3 बैक से बिल्डअप होता है, पूरा बैक से बिल्डअप होता है। दे हैव असेंसियो, दे हैव डीन हुडसन, दे आर इवन गोइंग फॉर एलेक्जेंडर कैरेरास नाम करके कोई प्लेयर है बेंफिका में, लेफ्ट बैक खेलता है, दे आर इवन गोइंग फॉर हिम। सोचो तुम कितने सीरियस है रियल मैड्रिड ये सीजन, सोचो बस कितना टफ होगा ये सीजन। सिस्टम प्लेयर्स तो ऑलरेडी ज़ाबी अलोंसो को मिल चुके हैं भाई, उसने फ्लोरियन वियर्ट्स को कितना डेवलप किया था, उसके पास बहुत ही लिमिटेड प्लेयर्स थे बायर लेवरक्यूसन में, बट दे स्टिल वोन द टाइटल। एंड तुम सोचो बेलिंगम और आर्दा गुलेर क्या करने वाले हैं ज़ाबी अलोंसो के सिस्टम में। दे आर गोइंग टू बी द की वाइटल रोल, दे आर गोइंग टू प्ले द की वाइटल रोल इन हिज सिस्टम। जिस तरीके से ज़ाबी अलोंसो मूव करेगा, जिस तरीके से ज़ाबी अलोंसो अपनी स्क्वाड डेप्थ बढ़ाएगा, एंड इवन रॉड्रिगो रुकने वाला है एज पर द लेटेस्ट स्टेटमेंट ऑफ ज़ाबी अलोंसो। he had full trust in Rodrigo, and भाई ये दोनों प्लेयर्स बेलिंगम और अर्दा गुलेर, these two players are gonna thrive under ज़ाबी अलोंसो सिस्टम। ये हमने देख चुका है फ्लोरियन वियर्ट्स के टाइम पे। एंड भाई तुमको पता है ग्रैनिट ज़ाका क्या था, ही वॉज अ नोबडी इन आर्सेनल, ही वॉज अ नोबडी, कम ऑन, ही वॉज अ नोबडी। उसने साइन किया बायर लेवरक्यूसन में, उसने पूरा बैलेंस, उसने पूरा कंट्रोल दे दिया ग्रैनिट ज़ाका को। एंड जब लीग जीती थी बायर लेवरक्यूसन, ऑलमोस्ट ट्रेबल जीतने वाले थे, ऑलमोस्ट अटलांटा के अगेंस्ट दे लॉस्ट द यूरोपा लीग, बट ऑलमोस्ट ट्रेबल उन लोग का ही था लास्ट सीजन। लेकिन जब लीग जीती थी बायर लेवरक्यूसन, तब ग्रैनिट ज़ाका वॉज लीडिंग इन एवरी पासिंग स्टार्ट। तो ये तुमको दर्शाता है दैट ज़ाबी अलोंसो सिर्फ एक पोजिशनल फुटबॉल नहीं खेलता है, ही प्लेज अ वेरी इंटरेस्टिंग फुटबॉल। सारे आइडेंटिटीज, सारे गेम प्लान, सारे टैक्टिक्स मिक्स्ड है। ही नोज हाउ टू प्ले काउंटर अटैक, होजे मोरिनियो के अंडर रह के ही नोज इट। पेप गार्डियोला का पोजिशनल फुटबॉल देखने मिला है, कार्लो एंसेलोटी का वो 4-4-2 मिड ब्लॉक अप्रोच टू डिफेंड इन स्पेसेस, ये सब हमें देखने मिलेगा नेक्स्ट सीजन। एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर अ फुटबॉल राइवलरी, फॉर अ फुटबॉल फैन लाइक अस। इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। एंड मुझे बताओ क्या होने वाला है नेक्स्ट सीजन, हु विल बी द बेटर कोच अकॉर्डिंग टू यू, कार्लो एंसेलोटी और ज़ाबी अलोंसो।